आज स्टॉक का रिजल्ट आया है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रिजल्ट आया है। 2 बजे के आसपास से रिजल्ट आया था। उसके बाद हमने इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन भी दिखी, काफ़ी अच्छा मूव भी दिया है। अगर रिजल्ट की टू द पॉइंट बात करें तो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रिजल्ट कुछ उतना अच्छा नहीं हमें देखने को मिला है। कल उसका थोड़ा सा देखेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सो इस वीडियो में सिर्फ हम रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, जैसे क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात तो होने वाली है, साथ में 2.55 लाख करोड़ का जो ऑर्डर बुक है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तेजस एंड जीई इंजन इशू जो था, जो एक बॉटल नेक बन गया था, उसके बारे में बात करेंगे। वैल्यूएशन कंपनी के उसके बारे में बात करेंगे एंड कंपनी जिस पॉइंट पे अभी है उसके बारे में बात करेंगे कि सही है यहाँ पे खरीदना या नहीं है, या पहले ही उसके प्रीमियम को सारा कैश इन कर चुकी है मार्केट। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जो है हमारा 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो की अगर हम बात करें तो पी रेशियो हमारा मीडियन से छोटू सा ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे, तो कोई इतनी दिक्कत की बात यहाँ पे कोई नहीं है। तो डायरेक्टली हम रिजल्ट पे जंप करते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो हमारी यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंसेस दोनों एक साथ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर की हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ उतना अच्छा हमारा नहीं रहा है। और यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न देखें, मार्च का बहुत अच्छा रहता है, अगेन मार्च का बहुत अच्छा रहता है, अगेन यहाँ पे मार्च का बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे पैटर्न भी है कि मार्च का रिजल्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो हाँ, कहीं ना कहीं पता ही था कि उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं आने वाला है। बट येस, यहाँ पे हमें देखा जाए तो लास्ट ईयर जून में, सॉरी 2024 में जून में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था एज कम्पेयर टू 2023। देन 2025 में उतना कुछ अच्छा नहीं रहा था, बट इस बार हमें जो हमारा 2023-2024 में आया था उसको भी ब्रेक करके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा हमें जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब करते हैं ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन की बात। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन 27% था, अभी 28% है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे डाउन देखने को मिला है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 20.69 था, 23.77 है। एंड पहले का अगर देखें तो भी हमें कंपैरेटिवली काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब बात आती है यहाँ पे कि इसका 2.55 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, अब लेकिन एक चीज याद रखिए, ऑर्डर बुक जो होता है, ऑर्डर बुक जो है वो नॉट इक्वल टू रेवेन्यू। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर बुक आपके पास है, दैट्स फाइन, पर हमारे पास वो रेवेन्यू में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ऑर्डर मिलेगा, फिर प्रोडक्शन होगा, डिलीवरी होगी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा और आखिर में कैश आएगा। इसलिए हल में अब सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल ये है, ये नहीं है कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं इसके पास, क्योंकि ऑर्डर बुक तो हमें पता है 2.55 लाख करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है। ठीक है, और ये बहुत अगले 6-7 साल की विजिबिलिटी क्लियर करता है हमारी, राइट। एंड डिफेंस सेक्टर का अगर देखें तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत मतलब इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस सेक्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर और कंपनी है ये, राइट। अब यहाँ पे जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जीक्यूशन का। ऑर्डर बुक हमारी स्ट्रांग है, बट इसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट और कितनी तेजी से एग्जीक्यूट करते हैं कि वो हमारा कैश में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो वो कैश फ्लो में, सॉरी चार्ट मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर मिलता है, प्रोडक्शन होता है, डिलीवरी होती है। तो डिलीवरी मतलब एग्जीक्यूट कितने टाइम में करेगा, डिलीवरी होगी तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा तो कैश आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक चीज आती है, जो मैंने तेजस एंड जीई इंजन की बात करी थी, तो यहाँ पे ना एक बॉटल नेक आया था। तो तेजस क्या है, तेजस MK1A। ठीक है, पिछले कुछ टाइम से GE F404, आई थिंक यही है, GE F404 इंजन सप्लाई का एक मेजर बॉटल नेक बना है।
तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा तेजस बन रहा है तो तेजस में हमारा बॉडी बन गई, बट अगर इंजन नहीं होगा किसी चीज का, फॉर एग्जांपल कोई कार बन रही है, कार का पूरी बॉडी बन चुकी है बट उसमें इंजन ही नहीं है, तो उसको वो चलेगा कैसे, उसको हम डिलीवरी कैसे दें। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो बहुत बड़ा हमारा बॉटल नेक बन गया था लास्टली कुछ टाइम में, कि वो वहां पे डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे इंजन की, और इंजन की डिलीवरी हमें नहीं मिल रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि हम तेजस को डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, और तेजस की डिलीवरी नहीं होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के बाद डिलीवरी नहीं आएगी, डिलीवरी नहीं आएगी तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो हमारे पास कैश फ्लो नहीं आएगा। मतलब एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेसिटी होने के बावजूद भी इंजन नहीं आया तो एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हो पाया, और डिलीवरी नहीं होगी तो अगेन हमारी रेवेन्यू की जो स्पीड है वो स्लो होती जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हल्के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है अगर यहाँ पे इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में लाया जाए। हल सिर्फ एमआरओ कंपनी नहीं है, ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हल के कुछ आने वाले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस देन हेलीकॉप्टर्स एंड दूसरे एरोस्पेस प्रोग्राम स्केल होते हैं तो बिजनेस मिक्स ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन हो सकता है। मतलब सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने की बात नहीं है, कंपनी की अर्निंग्स प्रॉफिट भी बदल सकते हैं, अर्निंग्स प्रोफाइल भी बदल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट फ्यूचर में हल्के जो आज हल्की जो भी पिक्चर बनी हुई है वो आई थिंक 3 से 5 साल के अंदर का जो हल होगा वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा फोकस रखने की जरूरत है। अब मैनेजमेंट ने कुछ चीजें कही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए मैनेजमेंट ने करीब 10 to 12% रेवेन्यू ग्रोथ और 30 to 31% जो है एबिटा ग्रोथ की गाइडेंस दिया। अब जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन है, उनका गाइडेंस दिया है। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कोई कंपनी में एनालिस्ट का सबसे बड़ा ये सवाल होता है अगले साल ऑर्डर आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो कहां से आएंगे। बट हल के पास ऑलरेडी 2.55 करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन कितनी तेजी से बढ़ेगा, और यही सवाल हमारे आने वाले क्वार्टर्स में भी साफ दिखाई देने वाला है। ये कंसर्न रहेगा बेसिकली यहाँ पे। तो अगर हल के खिलाफ यहाँ पे अगर देखा जाए तो हल के खिलाफ क्या जा सकता है, तो मैं यहाँ पे ना जो रिस्क है वो 3 बात करूंगी। पहला जो हमारा रिस्क है वो है हमारा एग्जीक्यूशन रिस्क। ठीक है, ऑर्डर बुक हमारी 2.55 करोड़ की है बट हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बॉटलनेक है। क्योंकि ऑर्डर तो आ रहे, तो साथ के साथ आपके कंपनी के ऊपर वो, क्योंकि आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे हो टाइम पे या कुछ ऐसी चीज आएगी, तो कंपनी के ऊपर वो ट्रस्ट, वो रिलायबिलिटी, थोड़ा सा भरोसा वो टूट सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे सप्लाई चेन रिस्क। ठीक है, तो जी इंजन इशू ने ऑलरेडी दिखाया है कि एक क्रिटिकल कंपोनेंट पूरी डिलीवरी टाइमलाइन को बहुत बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर सकता है। इंजन नहीं आया तो एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं हुआ। ऐसा ही अगर किसी और चीज में हो तो वो भी हमें बहुत इफेक्ट करेगा, और इफेक्ट करेगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा तो कैश फ्लो नहीं आएगा। तो अगेन हमारी पूरी की पूरी, मतलब एक भी कंपोनेंट कोई यहां से हिला तो सारी की सारा एग्जीक्यूशन जो है हमारा बिगड़ सकता है। और तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है कैश फ्लो, कैश कन्वर्जन, बेसिकली कैश कन्वर्जन। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन हमें देखना यह है कि कैश फ्लो क्या कह रहा है, रिसीवेबल कितने हैं, वर्किंग कैपिटल कितना है। क्योंकि यहाँ पे बात आती है रिसीवेबल कितने हैं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल कितना है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉफिट अकाउंटिंग नंबर है, कैश शेयर होल्डर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये रिस्क जो है इनको थोड़ा सा इवेल्युएट करके चलना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप रिजल्ट्स को देख के अगर एंट्री बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में स्विंग में हो सकता है सही रहे, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको इवेल्युएट करके चलना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन, यहीं पर हल की कहानी थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। अब बात करते हैं, कंपनी अच्छी है, डिफेंस साइकिल स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया, मैसिव ऑर्डर बुक है,
तेजस बिल्कुल फ्यूचर है, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, लेकिन क्या मार्केट ये सारी खबरें पहले से ही प्राइस इन कर चुकी है? अब यहाँ पे स्टॉक के प्राइस की बात करें तो स्टॉक हमारा काफी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 5,000 के आसपास हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें मार्केट को पता है ऑलरेडी, राइट? तो अब सवाल ये आता है कि इस सब को मार्केट पहले ही प्राइस इन कर चुकी है क्या? एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, गुड कंपनी इज नॉट इक्वल टू गुड स्टॉक। ये हमेशा याद रखना। ये कंपनी जो है हल, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी है, इसके मतलब हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी प्लेसमेंट है, इसका एग्जीक्यूशन बाकी सारी चीजों को लेकर बहुत अच्छा है। बट क्या ये एक इन्वेस्टर के लिए सही चीज होगी? इस प्राइस पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा? और अगर हल एक्सपेक्टेशन से बेहतर एग्जीक्यूट करती है, तेजस की डिलीवरीज थोड़ी सी तेज हो जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्केल होता है, अर्निंग ग्रोथ गाइडेंस थोड़ी सी ऊपर जाती है, और वैल्यूएशन री रेटिंग पॉसिबल अगर है, लेकिन अगर ग्रोथ सिर्फ जो एक्सपेक्टेड है 10 to 12% के आसपास रहती है, तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे थोड़ा सा चीजों को देखना चाहिए और फिर जाना चाहिए। बट अगर ये सारी चीजें बढ़ती हैं जिनकी मैंने बात करी, जो रिस्क हैं उनको मिटिगेट ये करता है, तो मुझे लगता है ये कंपनी इस टाइम पे एंट्री बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। बट अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं तो अगेन मुझे कंपनी की स्टोरी इंटैक्ट लगती है, इसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी के लिए मेरा जो यहाँ पे रिजल्ट को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके बात होगी, रिजल्ट जो है वो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन मैं सिर्फ 15% की जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे बाई का सिग्नल बताऊं, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस कंपनी को देखनी चाहिए। डिमांड इसके पास है, ऑर्डर बुक इसके पास है, एग्जीक्यूशन इसको अभी प्रूव करना है, क्योंकि पहले भी बॉटलनेक्स आए हैं, इन चीजों में दिक्कत आई है। अब सीधा का सीधा हम चलेंगे इसके चार्ट पे। लेट्स सी चार्ट क्या कहता है। वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि हाँ बहुत सारी चीजें देखनी है, बट अब चार्ट क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में हमने ये एरिया लिया था, इस पॉइंट को हम लेके चले थे 4447 से लेके 4567 के बीच का, कि इस एरिया में हिकअप आ सकता है। और इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस एरिया में हमें हिकअप देखने को मिला भी है, क्लियरली देखने को मिला है यहाँ पे हमें हिकअप। बात ये आती है कि अभी यहाँ पे एंट्री बनती है या नहीं बनती है। वैसे तो हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारी चीजें देखनी है, बट फिर भी अभी टेक्निकली अगर हम देखें तो हमारा स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हमारा स्टॉक कौन कौन सी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया है अभी के लिए। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो ये हमारी जो डॉटेड लाइन है, इस पॉइंट पे इस टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कौन कौन सी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है? इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एंड इस रेजिस्टेंस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। आज की अगर हम कैंडल देखें तो इसने कैंडल जो बनाई है, इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनी है। इस पॉइंट को देखें, काफी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनी है। यहाँ पे 3 कैंडल्स हमारे स्पिनिंग टॉप इन्वर्टेड हैमर बनते हुए दिखाई दिए थे। आज की कैंडल भी हमें कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप जैसी दिखी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसने एकदम से जंप कब मारा है। रिजल्ट आया था 2 बजे के आसपास, एंड इसने एकदम से जंप कब मारा था। सो ऑलराइट, ओके, वाओ, तो इसने जंप जो मारा था 2 बजे के आसपास, इसने जंप मारा है एंड स्पिनिंग टॉप बना। फिर उसके बाद हमें मूव मिला। हालांकि हमारी जो आरएसआई वो ऊपर भी चल रही है अभी। लेट्स सी हमारी आरएसआई किस पॉइंट पे है। तो आरएसआई हमारी अभी 76.74 पे है, एंड काफी क्रूशियल पॉइंट है ये। पीछे थोड़ा सा चलते हैं, इसके फुट स्टेप्स हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इस पॉइंट पे आरएसआई, लेट्स सी हमारी इस पॉइंट पे आरएसआई है अभी। यहाँ पे हमें हिकअप मिला है इस पॉइंट पे यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला है हमें, मतलब यहाँ पे पॉइंटर हमारा है कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट जो जहां पे भी हमें मेजर हिकअप्स मिले हैं, चाहे वो नीचे जाते हुए या ऊपर आते हुए, तो अब नीचे जा रहा है तो जो भी हिकअप होगा वो सपोर्ट बन जाएंगे, और जो भी ऊपर आते टाइम होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये बहुत बेसिक है वैसे। तो यहाँ ये जो रेड रेड मैंने पॉइंटर किया है, यहाँ पे इसको हिकअप मिले हैं आरएसआई को। एंड आप में से कुछ बोलेंगे कि मैं आरएसआई के रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्यों लेके चले हूँ, क्योंकि ये इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जितने प्राइस के होते हैं।
एंड अभी के लिए अगर हम फ्रेश एंट्री की बात करें, देखिए ईयर ऑन ईयर जो रिजल्ट है हमारा वो तो काफी स्ट्रांग और काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिला। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे ही रिजल्ट आया तो इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली, स्टॉक ऊपर गया। बट अगर देखा जाए रिजल्ट को, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा इस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट को देखा जाए तो हमारा इतने कुछ नंबर स्ट्रांग नहीं आए हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे अच्छा क्या रहा है, अच्छा हमारा जो रहा है कुछ एज सच बहुत ज्यादा, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हमारा यहाँ पे रहा नहीं है। तो इतना मैं जरूर बोलूंगी कि अगर मार्केट सपोर्ट करती है तो भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश एंट्री का, पर मुझे लगता है फिर भी एक स्विंग के लिए और एकदम से बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए बनाना, थोड़ा सा चीजों को देख के चले। और उसके मेजर रीजन जो हैं वो है यहाँ की रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया, ये सपोर्ट बन सकता है बहुत अच्छा। और आरएसआई भी हमारी काफी ऊपर जा चुकी है। आरएसआई से मुझे याद आया, हमारा एक आरएसआई का कोर्स है जिसमें हमने कुछ उसमें स्ट्रेटेजी है जिसको लगा के आप एक्चुअल में शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और वो आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा। उसके 8 लेसन्स हैं, 2 लेसन्स उसके ओपन है जिससे आपको पता चल जाए कि उसमें मिल क्या रहा है। आपको ब्रीफ में बता दूं तो उसमें कहाँ स्टॉक ढूंढने हैं, कैसे ढूंढने हैं, किन स्टॉक्स पे वो लगेगा, कैसे लगेगा, एंट्री एग्जिट, आई मीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड व्हाट नॉट, मतलब जो भी ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड जो भी सारी चीजें हैं वो सारा कुछ उसमें बताया है। तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। जो फ्री के कोर्स है उसमें आपको पता चल जाएगा क्या मिल रहा है। सो कमिंग बैक टू दिस स्टॉक, अभी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कंफर्मेशन कैंडल लेके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कंफर्मेशन कैंडल जो हमें मिलेगी उसका पॉइंट हम लेके चलते हैं। दिस पॉइंट इज प्रिटी प्रोमिनेंट एंड ये पॉइंट रहेगा हमारा 5074। तो मैं ये बोलूंगी कि 5100 के ऊपर जब ये सस्टेन कर जाएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छी एंट्री बन सकती है। तो उस चीज को लेके चले। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फिर भी लगता है कि अगर फ्रेश एंट्री बनानी है, पहले से होल्ड किया है, तब तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनानी है तो फ्रेश एंट्री के लिए भी ये सारी जो शॉर्ट टर्म के लिए चीजें बताई हैं ये वाले अगर क्रॉस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आरएसआई भी ऊपर है, रेजिस्टेंस भी है, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए और फिर उसके बाद ऊपर जाए। अब अगर नीचे ये आता है तो क्या हमारे पॉइंट्स रहेंगे, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा है ही है, एक जो पिवट का लेके चलेंगे हम, जो 4540 के आसपास है। बट और अगर हम पॉइंट लेके चलें उससे पहले कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो जहां पे ये ट्रेड करा है वो तो है ही है, एंड देन हमारा पॉइंट आता है एक जो इसका रेजिस्टेंस 1 का है। ऑलराइट, उसके आसपास ये 4903 पे है ये, बट मैं 4884 के आसपास का लेके चलूंगी। एंड उसके बाद अगर देखें कौन सा पॉइंट आता है, देन स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आता है इसके आसपास आता है 4700 के आसपास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियरली लेके चल सकते हैं अगर ये स्टॉक आता है नीचे। ऑलराइट, एंड अगर ये ऊपर जाता है तो हम कहां तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। वैसे थोड़ी सी मैं डिलेमा में हूं ऊपर जाने के लिए, बट फिर भी अगर हम देखें तो ऊपर जाने के लिए कौन से हम टारगेट लेके चल सकते हैं, कहाँ का पॉसिबल टारगेट हमें लेके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पॉइंट के आसपास का भी हमें टारगेट मिल जाता है, 6 to 7% के आसपास का, 5300 के आसपास। तो मुझे लगता है फिर भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। और इसके बीच में जो हिकअप आनी है, मोस्टली हिकअप जो आएगा 5074 और 5100 के बीच का आएगा, तो उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रख के जरूर चलें। ठीक है, तो अभी तक जो डेटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग यही एनालिसिस है। कोई आपके क्वेश्चंस हो या कोई ऐसी चीज हो जो आप समझना चाहते हैं, कोई ऐसा स्टॉक हो जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ये भी वैसे मैं रेगुलर नहीं रह पा रही हूँ ड्यू टू माय अदर कमिटमेंट्स, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी आऊं तो कुछ वैल्यू ऐड करके जाऊं। तो कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे, कुछ होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड जो कोर्स का लिंक है वो यहाँ पे पॉपअप भी हो जाएगा जब मैंने बात करी थी आरएसआई के बारे में, एंड कोर्स का लिंक वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगा, तो आप उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।